नमस्ते, जय महाकाल। मैं रंजीत सिंह राणा स्वागत करता हूँ आपका ट्रेड एक्सीलेंसी पे। आज हम लोग अनवेल करने वाले हैं HDFC बैंक का रिगालिया क्रेडिट कार्ड। HDFC बैंक का रिगालिया क्रेडिट कार्ड HDFC बैंक के थर्ड टॉप मोस्ट लाइन का क्रेडिट कार्ड है, यानी इसके ऊपर सिर्फ और दो ही कार्ड आते हैं, जैसे कि डाइनर्स क्लब और HDFC बैंक इन्फिनिया कार्ड। सो आइए देखते हैं HDFC रिगालिया की स्पेशलिटीज़ और फीचर्स। लास्ट में जानेंगे उसके रिव्यूज़ और लास्ट में जानेंगे, मैं अपना भी रिव्यू दूंगा कि मेरे हिसाब से ये कार्ड कैसा है। सो आइए देखते हैं HDFC बैंक रिगालिया क्रेडिट कार्ड अनवेलिंग। तो दोस्तों, ये है HDFC बैंक का रिगालिया क्रेडिट कार्ड। आइए हम इसको अनवेल करते हैं। तो दोस्तों, ये है HDFC बैंक का रिगालिया क्रेडिट कार्ड। हम लोग देखेंगे इसके फीचर्स अभी डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये है HDFC बैंक का रिगालिया क्रेडिट कार्ड। अगर इसके बेनिफिट्स की हम लोग बात करें तो आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलता है आउटसाइड इंडिया विद प्रायोरिटी पास मेंबरशिप। अगर आपको इस कार्ड के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस करना है तो आपको एक प्रायोरिटी पास मिलेगा इसके अंदर। डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च जो है वो अगर आपको एक्सेस करना है तो वो आप सिर्फ और सिर्फ इस कार्ड के साथ ही कर सकते हैं। आप इस कार्ड को यूज़ करके डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस कर सकते हैं। बेस्ट इन क्लास रिवॉर्ड्स प्रोग्राम विद 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स फॉर एवरी 150 स्पेंड, जो कि हम लोग बात कर रहे हैं। तो अगर आप हर 150 स्पेंड करने पे 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अगर आप पूरे साल में 5 लाख स्पेंड करते हैं तो 10,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे, और अगर आप 8 लाख रुपीज़ स्पेंड करते हैं तो आपको 15,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। इस तरीके से पूरा डिटेल क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है। ये कार्ड कुछ इस तरीके से दिखता है। मैंने कार्ड का नंबर छुपाया हुआ है, जो कि सिक्योरिटी रीजंस की तरह आपको किसी को कभी दिखाना नहीं चाहिए। नीचे गोल्डन कलर में आपका नाम लिखा रहता है, काफ़ी अच्छा एम्बोस्ड किया हुआ गोल्डन कलर का नाम लिखा हुआ है इसके अंदर। पीछे अगर देखें तो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप इस कार्ड की पिन किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। ऑप्शन 1 है आप IVR पे कॉल करके जनरेट कर सकते हैं। ऑप्शन 2 में आप नेट बैंकिंग के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन 3 में अगर आप मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज़ करते हैं तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और ऑप्शन 4 में यूजिंग ATM, अगर आप ATM के थ्रू भी अगर इसका पिन जनरेट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। आप अपने कार्ड को मैनेज करना चाहे तो भी आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू, या फिर चैट बैंकिंग ऑन व्हाट्सएप पे चैट बैंकिंग के थ्रू भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। बहुत ही मोटा इसका टर्म्स एंड कंडीशंस आपको दिया जाता है, जिसको MITC बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। इसके अंदर इस कार्ड के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे, जो आपको एक बार ज़रूर से पढ़ लेने चाहिए। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में है। इतना बड़ा पूरा बुकलेट है जिसको आपको पूरा पढ़ लेना चाहिए। इसके अंदर बैंक के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह भी लिखे हुए रहते हैं, जो आपको अच्छी तरह से ध्यान में रहने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि इस कार्ड का किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं और कौन सा यूज़ इसके अंदर अलाउड नहीं है। एक और पेपर है इसके अंदर जहाँ पे दिखाया गया है 4 अलग अलग तरीके से आप पिन जनरेट कर सकते हैं। उसको हिंदी में भी दिया गया है और पीछे अगर आप देखें तो इंग्लिश में भी दिया गया है। ये कोड ऑफ कमिटमेंट है बैंक का आपके साथ में और आपका बैंक के साथ में, कि आप कभी भी इस कार्ड के साथ कोई भी फ्रॉड नहीं करेंगे, या फिर आप कार्ड का जो पेमेंट है वो टाइम टू टाइम करेंगे। उसके बारे में ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। आप इस कार्ड को ऑनलाइन यूज़ करने के लिए 3 तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं: ईवा, HDFC बैंक डिजिटल असिस्टेंट, व्हाट्सएप बैंकिंग के थ्रू और नेट बैंकिंग के थ्रू। इसकी भी सारी डिटेल्स आपको इस पूरे ब्रोशर्स के अंदर आपको मिल जाती है। सेम चीज़ पीछे भी दी हुई है। ये है नॉमिनेशन डिटेल्स का फॉर्म, जो कि आपने जब क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया होगा तो आपसे पूछा गया होगा कि आप नॉमिनी में किसको रखना चाहते हैं। ये है एक्चुअल में HDFC अर्गो की ओर से जो मिलने वाला इंश्योरेंस है उसकी नॉमिनी के लिए ये फॉर्म रहता है। बट अगर आपने इसको एप्लीकेशन के दौरान भरा हुआ है कि आपने नॉमिनी की सारी डिटेल्स दी हुई है तो आपको ये अलग से भरने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी अगर आपने ना दी हो, अगर रह गई हो, तो आपने ये फॉर्म भी भर के आप HDFC के बैंक के एड्रेस पे आप इसको भेज सकते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल्स जो यहाँ पे ये बॉक्सेस बनाए हुए हैं, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स फिलअप करनी है।
पीछे यहाँ पे ऑलरेडी एड्रेस दिया हुआ है, जहाँ पे बस आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करके कट करके आपको इसको पेस्ट करके इस एड्रेस पे भेज देना है। तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे पहुँच जाएगा और आपका नॉमिनी का जो डिटेल्स है वो ये लोग नोट कर लेंगे। ये HDFC बैंक का कार्ड मेंबर एग्रीमेंट है। इसके अंदर हर वो डिटेल्स लिखी हुई है जो आपने अप्लाई किया होगा, तो उस टाइम पे आपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को एक चेकबॉक्स पे टिक करके आपने एग्री किया होगा। तो ये सारी वो टर्म्स एंड कंडीशंस अगर आपने उस वक्त ना पढ़ी हो तो आपको बैंक एक बार फिर से ये पूरा बुकलेट भेजता है और आप उसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे कॉन्टेक्टलेस क्रेडिट कार्ड की पूरी गाइडेंस दी हुई है आपको कि आप अपना ये जो कार्ड है वो टैप एंड पे करके भी आप पे कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ किसी भी मशीन पे आप इसको टैप करके पेमेंट कर सकते हो। उसको किस तरीके से एक्टिवेट करना है उसका पूरा स्टेप्स और गाइड्स यहाँ पे दिया हुआ है। स्टेप 1, लुक फॉर कॉन्टेक्टलेस लोगो। जो ये लोगो आप देख रहे हो वाईफाई जैसा, इसको अगर वो कार्ड पे है तो उसके ऊपर आप सीधा उस नंबर पे आपका जो भी अमाउंट है वो डाल के उस कार्ड को सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे टच कर देना है और उसमें आपका ये पूरा पेमेंट हो जाएगा। इसके अलग अलग बेनिफिट्स दिए हुए हैं, आप इसके अंदर सिक्योरिटी भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं, तो उसके आंसर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसी के साथ आपको रेगालिया का एक बहुत ही शानदार HDFC बैंक का रेगालिया क्रेडिट कार्ड का आपको ये ब्रोशर मिलता है, जिसके अंदर सारी डिटेल्स रहती है कि आपकी कार्ड के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ है। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने दी है वो है कस्टमर सपोर्ट कॉल सेंटर नंबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सबसे पहले ही पेज पे उन्होंने ये दे दिया है कि आप अगर हमें कांटेक्ट करना चाहो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो हाउ मच केयरिंग दिस बैंक इज़, ये आपको इस ब्रोशर से देखने से ही पता चल जाएगा कि आपका ये बैंक आपके लिए कितनी केयर करता है। आपको पहले ही नंबर पे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए, पहले ही पेज पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए ताकि आप बैंक को कॉन्टैक्ट कर सकें। दूसरे नंबर पे अगर आप देखें दूसरे पेज पे, तो उन्होंने अपना ईमेल आईडी, अपना वेबसाइट, ट्रैवल कंसीयर्ज डेस्क, पोस्टल एड्रेस, HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस जो कि आपको इस कार्ड के साथ में मिलता है, जिसके लिए अभी हम लोग ने नॉमिनी की थी बात की थी। तो आपको इस कार्ड के साथ में HDFC अर्गो का जनरल इंश्योरेंस की ओर से एक इंश्योरेंस भी मिलता है, जिसकी डिटेल्स आप चाहो तो इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हो। बहुत ही शानदार ये कार्ड का ब्रोशर है। यहाँ पे आपको इंडेक्स भी दिया हुआ है कि इस ब्रोशर में आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली। कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस आपको छठे पेज पे दिया हुआ है। कॉन्टैक्टलेस कार्ड यूसेज, रिवर्स एक्रूवल, डेडिकेटेड रिवर्स पोर्टल, एक्सक्लूसिव फाइनेंशियल बेनिफिट्स, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन, पेज़ैप, नेट बैंकिंग, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती है। अब अगर कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस की बात करें, 1000 प्लस एयरपोर्ट लॉन्चेस आपको इस कार्ड के अंदर एक्सेस करने मिलते हैं, जिसमें से 6 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस आपको आउट ऑफ इंडिया आपको मिलता है, जो कि आप प्रायोरिटी पास के थ्रू यूटिलाइज कर सकते हो। और 12 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस आपको इंडिया के अंदर मिलते हैं, जो कि आप डायरेक्ट इस कार्ड के थ्रू यूटिलाइज कर सकते हो। बात करते हैं कॉन्टैक्टलेस कार्ड यूसेज, जो हम लोग ने ऑलरेडी बात की हुई है। इसमें आप 5000 से नीचे का कोई भी अमाउंट हो तो उसमें आपको कोई भी पिन डालने की ज़रूरत नहीं, आप टैप एंड पे करके आप पेमेंट कर सकते हैं। पे स्मार्ट विथ स्मार्ट पे, अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर आप अपने बिल्स रजिस्टर कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हाउस टैक्स है, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें आपको रिमाइंडर अलर्ट्स भी मिलते हैं। 5% कैशबैक मिलता है आपको 12 मंथ्स के लिए, प्लस 50 डेज़ का आपको क्रेडिट फ्री पीरियड मिलता है, जिसके अंदर 50 दिन तक आपको पूरा क्रेडिट आपको इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू मिलता है। बात करते हैं रिवॉर्ड्स एक्रूवल की, रिवॉर्ड पॉइंट्स की, तो आप हर 150 स्पेंड करने पे आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप 5 लाख स्पेंड करते हैं तो आपको 10,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और एडिशनल 5000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं अगर आप 8 लाख का स्पेंडिंग क्रॉस करते हैं तो। डेडिकेटेड रिवॉर्ड्स पोर्टल, आप HDFC बैंक का जो रिवॉर्ड पोर्टल्स है आप उसके ऊपर से ये सारे पॉइंट्स जो है वो रिडीम कर सकते हैं, और आपको 10 टाइम्स रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप स्मार्ट बाई के थ्रू अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से पेमेंट करते हैं। फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन का पेमेंट अगर आप स्मार्ट बाई के थ्रू करते हैं तो आपको 10 टाइम्स रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, या फिर अगर आप कंपेयरिंग कर रहे फ्लाइट का और होटल का बुकिंग का, या फिर आप ग्लोबल एक्सपीरियंसेस बुक करते हैं। इसके अलावा आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो फ़्लाइट्स पे भी मिलते हैं, होटल्स पे भी मिलते हैं, और प्रीमियम प्रोडक्ट्स एंड वाउचर्स के भी आपको मिलते हैं।
फाइनेंशियल बेनिफिट की अगर बात करते हैं तो एक्सक्लूसिव फाइनेंशियल बेनिफिट्स, आपको लोएस्ट फॉरेन करेंसी मार्कअप फ़ी 2% इसके अंदर लगती है और आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ होता है अगर आप फ्यूल पे कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जो कि 400 से लेके 4000 के बीच में होना चाहिए। HDFC रिगालिया के अंदर ये सेम चीज़ 400 से लेके 5000 तक के ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेबल रहती है, जो कि बाकी सब कार्ड्स के अंदर 400 से लेके 4000 तक रहता है। क्रेडिट रिगालिया की बात करें तो 400 से लेके 5000 तक आपको 1% फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ मिलता है और मैक्सिमम आपको 500 रुपीज़ का वेव ऑफ मिलता है पर स्टेटमेंट साइकिल। मीन्स अगर हम बात करें तो एक महीने में सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट जब तक जनरेट ना हो तब तक एक ही बार आपको मिलेगा और वो भी मैक्सिमम अप टू 500 रुपीज़। आगे हमने इंश्योरेंस का नॉमिनी के लिए बात किया था, तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव एक एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन मिलता है जो कि डेथ कवर है 1 करोड़ का। अगर एयर एक्सीडेंट से किसी की मृत्यु होती है तो 1 करोड़ तक का आपको इंश्योरेंस मिलता है। इमरजेंसी ओवरसीज़ हॉस्पिटलाइजेशन अप टू 15 लाख, अगर आप कहीं बाहर कंट्री में घूमने के लिए गए और अगर कहीं हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़े तो आपको 15 लाख का इमरजेंसी, आपको 15 लाख तक की आपको इमरजेंसी हेल्प मिल जाती है। प्रीमियम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो विथ ऑफर्स ऑन पेज़ैप। आप पेज़ैप अगर एप्लीकेशन HDFC की यूज़ कर रहे हो तो आपको बेस्ट डील मिलेगी, जहाँ पे आप बिल पे कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, स्विगी या जोमेटो से कुछ भी आप ऑर्डर कर सकते हो, कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेंगे। ग्रॉसरीज़ के अंदर बिग बास्केट और ग्रोफर्स के ऊपर बहुत अच्छा ऑफर रहेगा और मिंत्रा के अंदर आप नेट बैंकिंग के थ्रू काफ़ी ईजी तरीके से आप क्रेडिट कार्ड के ड्यूज़ भी यहाँ पे पे कर सकते हो। तो दोस्तों बात करते हैं अभी रिगालिया क्रेडिट कार्ड के चार्जेस की। तो इसका 2500 रुपीज़ प्लस GST इसका चार्जेस रहता है और ये जो फीस है वो वेव ऑफ हो सकती है अगर आपका ईयरली स्पेंडिंग 3 लाख रुपीज़ है तो। सो मेरी नज़र में अगर रिव्यूज़ की बात करें तो 150 रुपीज़ पे 4 पॉइंट्स काफ़ी अच्छे पॉइंट्स है, बिकॉज HDFC का रिवॉर्ड रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हायर है। आपको बहुत ही कम रिवॉर्ड्स में एक मतलब बड़ी चीज़ या बड़ा वाउचर मिल सकता है। सो उस हिसाब से अगर देखने जाते हैं तो HDFC रिगालिया एक बहुत ही बेहतरीन कार्ड है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। मेरे हिसाब से मेरे रिव्यूज़ में HDFC रिगालिया को मैं बहुत ही अच्छे मार्क्स देता हूं और 2500 की अगर बात करें चार्जेस की तो वो भी इसके हिसाब से जो बेनिफिट्स हमको इस कार्ड के सामने मिलते हैं उसके सामने बहुत ही छोटी फीस है इसकी। सो इफ़ यू थिंक अगर आप सोच रहे हो क्रेडिट रिगालिया के बारे में तो आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो। थैंक यू, जय महाकाल। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए कार्ड के साथ।